नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के संघर्ष भरी जीवन की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बाद में आपका भी खून खौल उठेगा और आप किसी भी काम को करने के लिए आपके शरीर के अंदर ही ऊर्जा पैदा हो जाएगी। हम आपको बता दें, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर, बोलकर या लिखकर बेहद ही गर्व महसूस किया जाता है। उन कुछ नामों में से एक नाम रतन टाटा भी है। बिजनेस जगत का ये ऐसा नाम है जिसे सदियों तक लिखा और पढ़ा भी जाएगा। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी, लेकिन इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का पूरा श्रेय रतन टाटा को जाता है। रतन टाटा ने न सिर्फ बिजनेस जगत का विस्तार किया, बल्कि देश के विकास में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया। कहते हैं कि साधारण लोग अपने अपमान का बदला तुरंत लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो महान लोग होते हैं वो उस अपमान को सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है रतन टाटा की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। रतन टाटा की पूरी जिंदगी संघर्ष भरी हुई है, जो हम जैसे बहुत से लोगों के लिए प्रेरणादायक है। बात है 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली कार इंडिका मार्केट में लॉन्च की थी। ये कार ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रही। साथ ही टाटा मोटर्स को भारी नुकसान भी इस कार की वजह से झेलना पड़ा। इसका नतीजा यह निकला कि कंपनी को बेचने की नौबत आ गई। न चाहते हुए भी रतन टाटा कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के पास गए। मीटिंग के दौरान बिल फोर्ड का व्यवहार रतन टाटा के प्रति अच्छा नहीं था। बिल फोर्ड ने यह तक कह दिया, यह कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। जिस बिजनेस के बारे में आप जानते ही नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं है, उसमें आपने इतना पैसा क्यों लगाया या क्यों खर्च किया। बिल फोर्ड की यह बात रतन टाटा के दिल और दिमाग दोनों पर लग गई। उन्होंने यह डील कैंसिल करके वह इंडिया वापस चले आए। इसके बाद टाटा मोटर्स ने तो अपनी रफ्तार पकड़ ली, लेकिन बिल फोर्ड के द्वारा किए गए अपमान को रतन टाटा भूल नहीं पाए। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब 2008 में फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। मौके का फायदा उठाते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव दिया। बिल फोर्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर उन्हीं शब्दों को दोहराया, लेकिन इस बार उनके जो सुर थे वो कुछ बदल गए थे। बिल फोर्ड ने कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस बार रतन टाटा के पास अच्छा मौका था बिल फोर्ड को करारा जवाब देने का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। महान लोगों की यही खासियत होती है, ये जवाब बातों से नहीं अपनी कामयाबी से देते हैं। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत है जिनका सम्मान हर कोई करता है। वो अपनी इनकम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हमारे देश को भी दान करते हैं। अपने अच्छे कामों के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। रतन टाटा के जीवन से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोगों को हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति एक दिन अपनी कंपनी बेचने के लिए तैयार था और दूसरी कंपनी के पास ये डील लेकर गया, उन्होंने उस डील पर मजाक उड़ाते हुए कहा कि आपको यदि इस फील्ड में काम करना ही नहीं आता है तो आपने इतने पैसे क्यों लगाए। आपको यदि बिजनेस करना ही नहीं आता है तो आपने इतने पैसे इस कंपनी के लिए क्यों लगाए। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और उन्हीं मेहनत करने वाले व्यक्तियों में से एक है रतन टाटा, जिन्होंने जिस कंपनी को अपनी कंपनी बेचनी चाहिए थी, आखिरकार उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर उसी कंपनी को खरीद लिया, जो कि आज की लग्जरी कारों में नाम आता है। तो यही थी रतन टाटा के संघर्ष भरे जीवन की कहानी। इस कहानी को सुनकर आपके अंदर का भी खून खौल उठा होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगातार जो मेहनत करता है वो कभी भी जिंदगी में असफल नहीं होता, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी हमारी वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं मिलता हूं आपको किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।